बुलंद भारत देख रहे हैं आप। आज राहुल गांधी पानीपत पहुंच चुके हैं। हुड्डा ग्राउंड में वो जन संबोधन करेंगे और उनकी तैयारी के लिए जैसे सजाया गया है पानीपत शहर को, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर पोस्टर्स राहुल गांधी के स्वागत में नए लगे हों। ये जो मेन हाईवे पीछे आप देख रहे हैं, उससे जो एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस का सीधा ये रोड है, ये हुड्डा ग्राउंड की तरफ जाता है। और इसी दरवाजे से, इसी रोड से राहुल गांधी थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं, जहां पर वो जन संबोधन करेंगे। सीधी तस्वीरें पानीपत से आप देख रहे हैं। हुड्डा ग्राउंड की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे, जहां राहुल गांधी आज जन संबोधन करने वाले हैं। सुबह सोनाली खुद से वो चले थे, कल उनकी एंट्री हुई थी हरियाणा में एक बार फिर से, और यहाँ एंट्री होने के बाद पैदल मार्च किया था उन्होंने सुबह। मैंने आपको सारी डिटेल्स दिखाई भी थी। और अब हम पानीपत शहर में हुड्डा ग्राउंड में आ चुके हैं। पानीपत शहर कांग्रेस का, मैं आपको बताऊं कि गढ़ माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस यहां जीत नहीं पाई थी, बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस नहीं ले पाई थी, क्योंकि कोई भी सत्ताधारी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ले पाई थी, ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस। एक निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टी ने मिलकर यहां पर सरकार बनाई थी। पर अब की बार जो जोश देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के स्वागत में, वो स्पष्ट इस दृश्य से ही झलक रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ यहाँ पर आए थे, तो जन सैलाब इतना उमड़ा था कि 100% दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये हो गया था कि हम 2020 के विधानसभा चुनाव में सरकार बना लेंगे। पर कुछ आंकड़ों से वो चूक गए। दृश्य आप देख सकते हैं, चारों तरफ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ को भारत जोड़ो यात्रा के इस पड़ाव में राहुल गांधी के स्वागत में हुड्डा ग्राउंड की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर हुजूम कितना उमड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग आए हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए। सभी भारतीय यात्रियों को यहाँ पर जितना भी सैलाब उमड़ा पड़ा है, देख सकते हैं। पिछले पार्किंग में इतनी गाड़ियाँ हैं कि दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं साथियों। अभी मैं आपको वही लेकर चल रहा हूँ। पैदल यात्रा राहुल गांधी चल रहे हैं, तो पैदल मैं आपको हुड्डा ग्राउंड तक लेके चलूँगा और दिखाऊंगा ग्राउंड लेवल में आखिरकार भारत यात्रा दिखती कैसी है। एक भी जगह ऐसी नहीं है। हर 5-10 मीटर पर साथियों बैनर लगे हुए हैं, हर गाड़ी पर बैनर लगे हुए हैं। और ये एक ऐतिहासिक जन सैलाब आज होने वाला है राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में। पानीपत में जो ये जन सैलाब उमड़ेगा, ये कुछ अलग ही रंग लेकर आएगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि राहुल गांधी ने ये आयाम जो लिया है भारत जोड़ो यात्रा को, पैदल चलकर इस देश के नागरिकों के साथ, इस देश की जनता के साथ संवाद करने का निश्चय जो राहुल गांधी ने लिया है, ये एक अलग ही आयाम राजनीति में पैदा हुआ है। और दूसरे नेताओं को भी ये सोचने पर मजबूर करेगा कि उनका आला नेता, मुख्य नेता ही अगर रोड पर चलकर देश की जनता को संबोधित कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है, देश को समझ रहा है, तो क्यों नहीं जो निचले दर्जे के नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही क्यों ना हो, वो भी सोचने को मजबूर होंगे कि हमें भी जनता के बीच जाना होगा। खुद राहुल गांधी पैदल चलकर जनता से संवाद कर रहे हैं, तो निचले दर्जे के सभी नेताओं के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आने वाले चुनाव में या कोई भी संबोधन जनता के साथ उन्होंने बनाना है, तो उन्हें भी पैदल चलकर ही जाना होगा। वो समय बदल चुका है जब नेता लोग गाड़ी से हाथ हिलाते हुए ही निकल जाया करते थे और लोग लाइन में खड़े खड़े उनकी एक झलक पाने के लिए या उनको बसों में भरकर लाया जाता था। ऐसा कुछ भी
अब इस राजनीतिक आयाम में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लोग, इतनी भीड़ यहाँ पर होने वाली है, इतना जन सैलाब यहाँ पर होने वाला है कि जितने भी पहले वाले रिकॉर्ड थे मुझे लग रहा कि सारे के सारे टूटने वाले हैं। लगातार हम कितनी देर से पैदल चल रहे हैं, अभी भी हुड्डा ग्राउंड में पहुंचने के लिए हमें काफ़ी समय लगेगा। मैं लगातार चल रहा हूं और दृश्य भी आपको दिखा रहा हूं कि जिस रास्ते से गुजरकर राहुल गांधी पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में पहुंचे हैं, उस रास्ते में आखिरकार इस शहर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ बैनर ही बैनर, पोस्टर ही पोस्टर, और किसी ने व्हीकल के ऊपर पूरा पोस्टर चस्पा कर रखे हैं। आसपास के क्षेत्र से जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और आम जनता है, उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। इस दृश्य को देखने के लिए, इस ग्राउंड लेवल को दृश्य को दिखाने के लिए मैं खुद ट्रैफिक के बीच से ही आपको दिखाने के लिए ये दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज सुबह सोनाली खुर्द से शुरुआत हुई थी। काफ़ी कोहरा था, उस समय हमने उनको कवर किया। जितने गांवों से वो निकले थे वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक के बीच से होते हुए हम हुड्डा ग्राउंड तक पहुंच जाएं और वहां देख सकें राहुल गांधी के संबोधन को। सीधी तस्वीरें पानीपत से देख पा रहे हैं आप। और पुलिस प्रशासन भी काफ़ी उम्दा प्रदर्शन कर रहा है, सिक्योरिटी को लेकर भी, और जाम भी ना लगे इसके भी पूरे पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। और जितने भी पैदल यात्री हैं उनको फटाफट निकाला जा रहा है, ट्रैफिक को भी जल्दी जल्दी डिस्पर्स किया जा रहा है ताकि कोई भी भीड़ भाड़ का माहौल यहाँ पैदा ना हो। और मैं लेके चल रहा हूँ आपको सीधा हुड्डा ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर राहुल गांधी आज संबोधन करने वाले हैं। देखिए, हम आ चुके हैं उस स्थल पर जहां पर राहुल गांधी जी चलकर आए हैं। हरियाणवी कल्चर में उनका स्वागत हुआ। कन्याकुमारी से चलते हुए दूसरी बार वो हरियाणा में प्रवेश किए हैं। सुबह सोनाली खुर्द से चलकर आज उनका कार्यक्रम तो हालांकि 10 बजे का यहाँ पर दिया गया था, लेकिन मौसम की खराबी होने की वजह से ये प्रोग्राम काफ़ी डिले हुआ। और इस ऐतिहासिक जगह पर राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं। आपके सामने दिख रहा होगा किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत, राहुल गांधी का स्वागत, दूसरे भारतीय यात्रियों का स्वागत किया गया है। सीधी तस्वीरें आप हुड्डा ग्राउंड से देख पा रहे हैं। हमने भारत यात्रा की, गांव से चल चल कर आए, टूटे हुए रोड, कीचड़ से निकलते हुए हमने राहुल गांधी को आपको दिखाया। कुछ सिपाही कांग्रेस के ऐसे दिखाए जिन्होंने अपने शारीरिक मापदंड से कहीं ज़्यादा जज्बे का प्रदर्शन किया। और यहाँ जो जोश है लोगों में वो देखने को ही बनता है। अब तस्वीरें सीधे देख पा रहे होंगे, चारों तरफ से लोगों का हुजूम राहुल गांधी के स्वागत में। और पंडाल, इतना बड़ा पंडाल है साथियों, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जन सैलाब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर एकत्रित होने वाला है। हरियाणा के कोने कोने से यहाँ पर हरियाणा के गांव से निकलकर नफरत को ख़त्म करने के लिए, नफरती उन्मादों को ख़त्म करने के लिए, भारत जोड़ने के लिए, प्रेम और सद्भाव के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए जो राहुल गांधी ने 1 से सवा महीने पहले जो आयाम चलाया था, उसका आज हरियाणा की पावन धरती पानीपत में आज किस तरह से स्वागत हो रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सीधा मैं अंदर लेके चलूँगा हुड्डा ग्राउंड में और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जन सैलाब टूटने वाला है। कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर भारत यात्रियों को संबोधित करेंगे। तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं हुड्डा ग्राउंड में। अभी मैं जो मेन एंट्रेंस है उसमें एंट्री लेने वाला हूं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं।
अभी सिक्योरिटी चेकअप से निकलकर एक और इतिहास रचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद भाई। अब और जो भी वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे मंच पर उपस्थित हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं तो वो आ जाए, सादर आमंत्रित है। एक और इतिहास रचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद भाई। अब और जो भी वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे मंच पर उपस्थित हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं तो वो आ जाए, सादर आमंत्रित है।